Hello everybody. We'll continue with the subject fluid mechanics. We were discussing the topic dynamics of flow. In the previous lectures, we've discussed energies of an ideal fluid, Bernoulli's theorem and the numerical problems. We were discussing applications of Bernoulli's theorem, and the first application we discussed was venturimeter. We'll continue with venturimeter itself. So far, what we have discussed is that venturimeter is a device used to determine the rate of flow मतलब discharge through a pipe. ठीक है, जो पाइप से डिस्चार्ज होगा, जो इस पाइप ये पाइप है हमारे पास, इससे कितना डिस्चार्ज मतलब वॉल्यूम पर सेकेंड फ्लो कर रहा है, इसको डिटरमिन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वेंचुरीमीटर यूज करते हैं। वेंचुरीमीटर के हमने पार्ट्स देखे थे कि एक शॉर्ट कन्वर्जिंग पार्ट है जहां पे डायमीटर डिक्रीज कर रहा है, उसके बाद एक पार्ट है इंटरमीडिएट पार्ट जिसको हम थ्रोट बोलते हैं जहां पे डायमीटर मिनिमम है, और फिर एक डाइवर्जिंग पार्ट है जो लॉन्गर है कन्वर्जिंग पार्ट से, और यहाँ पे डायमीटर फिर से इंक्रीज कर रहा है और किसके इक्वल हो जा रहा है, पाइप के इक्वल हो जा रहा है। सो दीज वर द पार्ट्स ऑफ द वेंचुरीमीटर। हमने दो सेक्शंस देखे थे, एक था सेक्शन 1 और दूसरा था सेक्शन 2 सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे इस पर्टिकुलर केस में जो हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, उसमें हमने पीजोमीटर्स अटैच करे थे, और ये जो पीजोमीटर्स है इनके बीच का जो हेड जो डिफरेंस है, लेवल डिफरेंस है, ये हमें क्या दे रहा था, ये हमें दे रहा था डिफरेंशियल हेड ऑफ द वेंचुरी मीटर। ये हमें बता रहा था कि वेंचुरी मीटर का डिफरेंशियल हेड कितना होगा, और इसको आप सिंपली और क्या बोल सकते हैं, रीडिंग ऑफ द पीजोमीटर। सो डिफरेंशियल हेड हमें क्या बताता है, वो बताता है कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे जो आपके पास प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड पूरे सेक्शन पे, सेक्शन 1 पे प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड और सेक्शन 2 पे प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड के बीच में कितना डिफरेंस है, वो हमें डायरेक्टली कौन दे देता है, रीडिंग ऑफ द पीजोमीटर, और इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल हेड ऑफ द वेंचुरीमीटर। हमने डिस्कस किया था कि जब हॉरिजॉन्टल होता है हमारा पीजोमीटर वेंचुरीमीटर, तो Z1 और Z2 की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, इसलिए ये हमें डायरेक्टली क्या दे रहा है, P1 बाय रो जी माइनस P2 बाय रो जी, अगर आपका वेंचुरीमीटर क्या है, हॉरिजॉन्टल है। तो ये वाला केस हम फिर से देखेंगे आगे। फिर हमने देखा था कि बर्नौलीज इक्वेशन यूज करके और कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन यूज करके हमने थ्योरेटिकल डिस्चार्ज कैलकुलेट किया था। थ्योरेटिकल डिस्चार्ज वाज इक्वल टू A1 A2 अंडर द रूट ऑफ 2GH अपॉन अंडर द रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो दिस वाज द थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। अब हम क्या कर सकते हैं, हम एक्चुअल डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। एक्चुअल डिस्चार्ज क्या है, CD टाइम्स थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। CD क्या है, CD इज द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज और कोफिशिएंट ऑफ वेंचुरीमीटर। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो होता है ये हमें बताता है कि एक्चुअल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू के बीच में कितना क्या रेशो है। अब CD कैन बी रिटन एज Q actual upon Q theoretical। तो CD को लिखने का एक सिंपल सा तरीका है, that is Q actual upon Q theoretical। या फिर हम क्या करना चाहते हैं, एक्चुअल में हम एक्चुअल डिस्चार्ज पता करना चाहते हैं, तो अगर हमारे पास थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है तो हम उससे डायरेक्टली क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, हम एक्चुअल डिस्चार्ज ऑब्टेन कर सकते हैं। सो फॉर्मूला विल बी CD into A1 A2 under the root of 2GH अपॉन अंडर द रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। क्लियर। CD को कोफिशिएंट ऑफ वेंचुरीमीटर भी बोला जाता है या कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज भी बोला जाता है। CD की वैल्यू 0.96 से 0.98 के बीच में वेरी करती है, पर कुछ वेंचुरीमीटर्स की वैल्यू स्लाइटली लेस देन 1 हो सकती है, कभी भी इक्वल टू 1 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमारी जो बर्नौलीज इक्वेशन है उसका मॉडिफाइड वर्जन बोलता है कि EA या E1 इज इक्वल टू E2 प्लस एनर्जी लॉस्ट।
जब 1 से 2 को आप ट्रैवल कर रहे हैं तो कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी। तो उस एनर्जी को जो लॉस है वो उसमें भी आपको क्या करना है, कंसिडरेशन लेके आनी है। तो सी डी क्यों आता है, सी डी इसीलिए आता है क्योंकि some head has been lost while traveling from section 1 to section 2। सेक्शन 1 से सेक्शन 2 पर ट्रैवल करने में, यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में आपका कुछ एनर्जी लूज होगी। तो वो जो एनर्जी लूज होगी उसको अगर हम हेड की टर्म्स में लिखें तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका एक्चुअल डिस्चार्ज और जो आपका थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है उसमें डिफरेंस होगा। अब यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने में आपका कुछ हेड लॉस हुआ। अगर आपको CD को एक और तरीके से डिटर्मिन करना है, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो हम क्या बोल सकते हैं, H विल बी द टोटल हेड माइनस हेड लॉस। HL क्या है, जितना भी आपने हेड लॉस किया है, सो हेड लॉस डिवाइडेड बाय टोटल हेड। ठीक है, तो इसका अंडर रूट क्या दे देगा आपको, CD की वैल्यू दे देगा। ये फॉर्मूला जनरली हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज करते हैं, एंड सेमेस्टर एग्जाम्स में यूज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बट यू शुड नो दिस फॉर्मूला। सो ये तो था रिव्यू ऑफ द प्रीवियस लेक्चर, जो भी हमने अभी तक वेंचुरीमीटर के बारे में पढ़ा है। अब हम देखने वाले हैं कि हाउ इज वेंचुरीमीटर यूज्ड, मतलब कि आपको अगर याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि वेंचुरीमीटर इज हॉरिजॉन्टल, इट इज इंक्लाइंड एंड इट इज वर्टिकल। सो ये केसेस क्या हैं, इस पर्टिकुलर फिगर में आपको दिखाई दे रहा है एक हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर। हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर में क्या हो रहा है कि जो आपके पास पीजोमेट्रिक हेड, और एक और केस क्या है हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर में या किसी भी वेंचुरीमीटर में, आपके पास एक केस बनता है कि आपने क्या अटैच किया है, पीजोमीटर अटैच किया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास क्या अटैच्ड है, पीजोमीटर्स अटैच्ड है एट सेक्शन 1 एंड एट सेक्शन 2। और जो इन पीजोमीटर्स के बीच में डिफरेंस है रीडिंग में, उसको आपने क्या बोल दिया है, डिफरेंशियल हेड ऑफ द वेंचुरीमीटर। सो डिफरेंशियल हेड ऑफ द वेंचुरीमीटर इज इक्वल टू रीडिंग ऑफ द पीजोमीटर। क्लियर, वेंचुरीमीटर इज इक्वल टू रीडिंग ऑफ द पीजोमीटर। अब क्या हो रहा है कि अगर तो आपके पास पीजोमीटर्स यूज हो रहे हैं तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके पास आंसर आ रहा है एच का, मतलब वैल्यू आ रही है एच की, जो हम यूज करने वाले हैं फॉर्मूला में। जब आप 2GH लिखते हैं अंडर द रूट A1 A2 अपॉन अंडर द रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्यू थ्योरेटिकल की वैल्यू में जब हम लिखते हैं तो ये एज कहाँ से आता है, ये एज आता है यहाँ से, डिफरेंशियल हेड ऑफ वेंचुरीमीटर। सो ये एज इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यू जब आपने क्या यूज करे हैं, पीजोमीटर्स यूज करे हैं। अब हम क्या बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे क्या यूज करें, पीजोमीटर्स यूज करें, यहाँ पे हम चेंज करके यहाँ पे हम नैनोमीटर्स भी यूज कर सकते हैं। अब टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इन डिटेल एंड टू सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वेंचुरीमीटर, आपका मैनोमीटर्स वाला टॉपिक क्लियर होना चाहिए। अगर आपको मैनोमीटर्स में कोई दिक्कत है तो यू शुड गो बैक टू द वीडियोस एंड रिवाइज इट, तभी ये टॉपिक आगे आपको समझ आएगा। नाउ लेट्स डिस्कस व्हेन अ मैनोमीटर इज अटैच्ड टू द वेंचुरीमीटर। आपके पास यहाँ पे सेक्शन 1 था और यहाँ पे सेक्शन 2 था। जब आप सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे प्रीवियस केस देखते थे तो हमने क्या अटैच किया था, हमने पीजोमीटर अटैच किया था। बट यहाँ पे पीजोमीटर के बजाय हम क्या अटैच कर रहे हैं, हम एक मैनोमीटर अटैच कर रहे हैं। तो इस केस में जब आप मैनोमीटर अटैच करते हो तो दो केसेस बनते हैं। पहला केस जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जब मैनोमेट्रिक लिक्विड, जो भी यहाँ पे ये डार्क कलर का लिक्विड आपको दिखाई दे रहा है, जब मैनोमेट्रिक लिक्विड इज हेवियर देन द लिक्विड फ्लोइंग इन द पाइप, जो भी लिक्विड पाइप में फ्लो कर रहा है उससे उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो मैनोमेट्रिक लिक्विड से क्या है, कम है। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट केस। अब हमने क्या करना है,
हमें पहले तो ये ध्यान में रखना है कि दिस इज अ हॉरिजॉन्टल मैनोमीटर। तो डेटम कितना है आपके पास, आप कोई भी डेटम अज्यूम कर सकते हैं। और जो आपके पास डेटम हेड्स आएंगे .1 और .2 के लिए, वो डेटम हेड्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो Z1 इज इक्वल टू Z2। सो पहला केस तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Z1 इज इक्वल टू Z2, क्योंकि आपका वेंचुरीमीटर क्या है, हॉरिजॉन्टल है। तो वेंचुरीमीटर इज हॉरिजॉन्टल इस केस में। ठीक है। जब यहाँ पे पीजोमीटर अटैच था तो हम रीडिंग ऑफ द पीजोमीटर को ही डिफरेंशियल हेड ऑफ द वेंचुरीमीटर मान रहे थे। तो हमारा एम क्या है, हमारा एम है डिफरेंशियल हेड ऑफ द मैनोमीटर या वेंचुरीमीटर कैलकुलेट करना। सो डिफरेंशियल हेड ऑफ द वेंचुरीमीटर, उसको हम डिनोट करते हैं H से, जो हमारे अल्टीमेटली फॉर्मूला में यूज होना है। कौन सा फॉर्मूला, थ्योरेटिकल या फिर जो एक्चुअल डिस्चार्ज है उसके फॉर्मूला में हम यूज करते हैं A1 A2 इंटू 2G। ये जो ये H है, दिस H इज माई डिफरेंशियल हेड ऑफ द वेंचुरीमीटर, और यही H मुझे कैलकुलेट करना है। तो अगर आपके पास पीजोमीटर है तो ये H डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाता है। जो भी पीजोमीटर्स के बीच का डिफरेंस है या जो पीजोमीटर की रीडिंग है, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ डिफरेंशियल हेड ऑफ वेंचुरीमीटर। पर मैनोमीटर के केस में ये रीडिंग मुझे डायरेक्टली नहीं मिलती। मैनोमीटर मुझे क्या दे रहा है, अगर हम ध्यान से देखें तो पहले मुझे मैनोमीटर y की वैल्यू दे रहा है। What is this y? Y is the difference between the two limbs। जो मैनोमीटर के दो लिम्स हैं, उसमें जो मैनोमेट्रिक लिक्विड है उसके बीच में जो डिफरेंस है, उसकी वैल्यू क्या दे रखी है, मुझे y दे रखी है। अब आई हैव टू कन्वर्ट दिस y इनटू h। कैसे कन्वर्ट करेंगे, सो लेट्स सी। हम यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, इसको मैं अपना स्टार्टिंग पॉइंट मानूंगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर है। अगर ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ना होता, Z1 की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू Z2, तो फिर मुझे डेटम हेड भी कंसिडरेशन में लेके आना होता। तो मैं इस पॉइंट से स्टार्ट कर रही हूँ। इफ आई स्टार्ट राइटिंग द इक्वेशन ऑफ अ मैनोमीटर, तो मैं बोल सकती हूँ P1। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से नीचे आ रही हूँ। तो क्या होता है, जब हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो कौन सा साइन यूज करते हैं, प्लस का साइन यूज करते हैं। अब टू सिंप्लीफाई माई कैलकुलेशंस, मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो मेरी वैल्यू है, इसको मैंने नाम दे दिया x। ठीक है, ये हाइट को मैंने क्या नाम दे दिया, x के नीचे यहाँ से लेके यहाँ तक, जहां तक इस लेफ्ट लिम्ब में मैनोमेट्रिक लिक्विड है, इसकी वैल्यू क्या है, y। दिस इज y। क्लियर। सो व्हाट कैन आई राइट, आई कैन राइट P1। अब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, इस पॉइंट से नीचे की तरफ आ रहे हैं, और ये पॉइंट 1 है हमारे पास। दिस पॉइंट इज 1 एंड दिस पॉइंट इज 2। सो जब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो प्लस का साइन यूज होगा, एंड हम क्या लिखेंगे, वील राइट x प्लस y। कौन से फ्लूइड में आ रहे हैं, हम पाइप के फ्लूइड में आ रहे हैं। तो Sp इंटू रो इंटू जी। क्लियर। ये सिंपल मैनोमीटर की इक्वेशन है। यहाँ से चले नीचे आए, इस लेवल तक पहुंच गए। अब यहाँ पे पहुंचने के बाद हम कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएंगे। जब आप एग्जैक्टली इस पॉइंट पे शिफ्ट होते हैं तो आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब आप ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो साइन कौन सा यूज होगा, माइनस। कितना ऊपर जा रहे हैं, y इंटू एस एम क्यों, मैनोमेट्रिक लिक्विड है, इंटू रो इंटू जी। कहाँ तक पहुंच गए, हम इस पॉइंट तक पहुंच गए। हमने कहाँ तक जाना है, यहाँ तक जाना है। क्या हाइट है इसकी, x हाइट है। दिस हाइट इज ऑल्सो x। ठीक है। तो और ये कौन से फ्लूइड में है, दिस इज इन द फ्लूइड ऑफ पाइप। तो यहाँ पे क्या इक्वेशन आ जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में है तो माइनस का साइन इंटू एक्स इंटू एस पी इंटू रो इंटू जी। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, P2 के इक्वल हो जाएगा। तो मैं P1 से स्टार्ट किया था मैंने, और मैं कहाँ पहुंच गई हूँ, P2 पे पहुंच गई हूँ। तो नाउ लेट्स सी रीअरेंजिंग द टर्म्स। अगर आप देखें तो
I can write P1 plus x into SP into rho into G plus y SP into rho into G minus y SM into rho into G minus x SP into rho into G is equal to P2. So if I see, मुझे दिख रहा है कि माइनस एक्स एस पी रो जी और प्लस एक्स एस पी रो जी क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा. सो आई कैन कैंसल आउट दीज टर्म्स, क्योंकि एक जगह माइनस का साइन है और एक जगह किसका साइन है, प्लस का साइन है. दूसरा मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि ये y कॉमन है और रो जी भी कॉमन है, तो आई कैन रिड्यूस दिस टू वन इक्वेशन. कैसे? आई कैन राइट P1 प्लस y rho g into sp minus sm. This is equal to P2. क्लियर? अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं P1 और P2 को एक साइड ले जाती हूँ. सो it will be P1 minus P2 will be equal to minus of y rho g into sp minus sm. ठीक है. अब ये वाला जो माइनस साइन है इसको मैं ब्रैकेट के अंदर ले जाती हूँ, तो व्हाट विल आई गेट, आई विल गेट y rho g into sm minus sp. क्लियर? सो दिस इज माय इक्वेशन. अब हमें क्या करना है, हमें तो ऑब्टेन करनी है वैल्यू किसकी, हेड की. ये हेड किस टर्म्स में होता है, ये हेड होता है इन टर्म्स ऑफ पाइप का लिक्विड, जो पाइप में लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी टर्म्स में होता है. सो मैं क्या लिख सकती हूँ, मुझे यहाँ पे एस पी बाहर लेके आना पड़ेगा, तभी मेरे पास यहाँ पे रो पी बनेगा. मुझे क्या करना है, इफ I'll be more clear, P1 माइनस P2 है, तो मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि पाइप लिक्विड की टर्म्स में बात हो. तो पाइप लिक्विड की टर्म्स में बात करने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, y इंटू रो पी जी. अगर रो पी लिखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, व्हाट इज रो पी, रो पी इज एस पी इंटू रो, रो क्या होता है, सिंपली रो डब्ल्यू. तो इट कैन बी रिटन एज एस पी इंटू रो. क्लियर? तो मैं यहाँ से क्या कर सकती हूँ, मैं इस ब्रैकेट से एस पी को कॉमन ले सकती हूँ. तो इस ब्रैकेट से एस पी को कॉमन कैसे लिया जा सकता है, आई कैन राइट रो डब्ल्यू इंटू जी इंटू एस पी into bracket start sm divided by sp minus 1. यही हुआ. This will be my equation. तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसको और मॉडिफाई करूं, तो I have P1 minus P2 is equal to y. y क्या है, इनके बीच का जो लिम्स हैं इनके बीच में मैनोमेट्रिक लिक्विड का डिफरेंस. sp is the fluid flowing in the pipe and Sm is the specific gravity of fluid flowing या fluid of the manometer. ठीक है. तो रो जी, रो सिंपली क्या है, रो है आपका डेंसिटी ऑफ वाटर. रो इज सिंपली डेंसिटी ऑफ वाटर. आप इसको रो भी लिख सकते हैं, आप इसको रो डब्ल्यू भी लिख सकते हैं. सिंपली अगर रो लिखा जा रहा है तो उसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं. तो दिस इज डेंसिटी ऑफ वाटर. एंड इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, जब मैं एसपी से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो दिस इज डेंसिटी ऑफ sorry, this is density of fluid in the pipe. तो रो p क्या है, density of fluid in the pipe, density of fluid in pipe. क्लियर? तो हम चाहते हैं कि जो ये h आए, जो डिफरेंशियल हेड h आए, वो किसकी टर्म्स में आए, इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ द फ्लूइड इन द पाइप. क्लियर? सो अब मैं क्या कर सकती हूँ, आई कैन राइट P1 minus P2, P1 minus P2 upon SP into rho G is equal to
y into sm upon sp minus 1. Clear? This is equal to h. ये किसके इक्वल है? ये है h के इक्वल. एंड व्हाट इज h? h इज द डिफरेंशियल हेड जो हमें कैलकुलेट करना था. डिफरेंशियल हेड ऑफ द वेंचुरी मीटर. यही हम कैलकुलेट करने निकले थे. सो दिस इज द डिफरेंशियल हेड ऑफ द वेंचुरी मीटर. तो हम सिंपली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंशियल हेड ऑफ द वेंचुरी मीटर? अगर आपके पास जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है मैनोमेट्रिक लिक्विड की, इट इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग इन द पाइप, तो h कैन बी रिटन एज y क्या है? डिफरेंस इन हेड या डिफरेंस इन लेवल ऑफ manometric liquid in the two limbs into sm is specific gravity of manometric liquid divided by sp is the specific gravity of the liquid in the pipe minus 1. ये किस टर्म्स में है? meters of liquid in pipe. तो अगर मैं इसको पूरा लिखूं, ये किस टर्म्स में है? meters of liquid in the pipe. क्लियर? तो ये हमारा एम था और ये हमने ऑब्टेन कर लिया है. हमने h की वैल्यू ऑब्टेन कर ली है, डिफरेंशियल हेड की वैल्यू ऑब्टेन कर ली है. डिफरेंशियल हेड यहाँ पे सिंपली P1 माइनस P2 था क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल वेंचुरी मीटर लिया है. आगे के केसेस में हम देखेंगे अगर ये इंक्लाइंड हो जाएगा तो ये h की वैल्यू सिंपली P1 माइनस P2 अपॉन रो जी नहीं होगी, ये चेंज हो जाएगी. So we'll see that in the upcoming slides. अब नेक्स्ट आता है आपके पास केस 2. केस 2 में क्या हो रहा है कि जो मैनोमेट्रिक लिक्विड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है. तो जब उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है तो हम कैसा मैनोमीटर यूज करते हैं? इन्वर्टेड मैनोमीटर यूज करते हैं. तो हमारे पास सिंपली केस क्या है? केस 2 इज कि जो मैनोमेट्रिक लिक्विड है वो लाइटर है एज कंपेयर टू द लिक्विड फ्लोइंग इन द पाइप. जैसे कि आपने केरोसिन यूज कर लिया और फ्लो क्या कर रहा है आपके पास? वाटर फ्लो कर रहा है. क्लियर? तो उस केस में हम फिर से वही केस है कि हमें इक्वेशन बनानी होगी. इक्वेशन कैसे बनेगी? P1 कहाँ है? 0.1 यहाँ पे है. ठीक है, फिर से हम क्या कर लेते हैं, हम बोलते हैं कि दिस हाइट, दिस इज, तो हम क्या कर सकते हैं कि इस डिफरेंस इन मैनोमेट्रिक फ्लूइड को दोनों लिम्स में y बोल दिया और ये यहाँ तक सेंटर ऑफ द पाइप तक इनका क्या डिस्टेंस है? x डिस्टेंस है. तो जब मैं इस पॉइंट से चल रही हूँ तो मैं कौन से डायरेक्शन में जा रही हूँ? अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही हूँ. अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो कौन सा साइन यूज करते हैं हम? माइनस का साइन यूज करते हैं. हम x प्लस वाई डिस्टेंस मूव कर रहे हैं इन दी अपवर्ड डायरेक्शन. कौन से फ्लूइड में? पाइप के फ्लूइड में. तो दिस विल बी sp इंटू रो जी. अब मैं कौन से पॉइंट पे पहुंच गई? मैं यहाँ पहुंच गई. यहाँ से जंप करके इधर आ जाएंगे. इधर से अब हम नीचे जा रहे हैं. नीचे जा रहे हैं तो कौन सा साइन यूज करेंगे? प्लस का साइन यूज करेंगे. कितना नीचे आए हम? वाई डिस्टेंस नीचे आए. कौन से फ्लूइड में? मैनोमेट्रिक फ्लूइड में. तो YSM रो जी. फिर और नीचे आ रहे हैं हम कितना डिस्टेंस? x डिस्टेंस नीचे आ रहे हैं. कौन से फ्लूइड में? पाइप के फ्लूइड में. तो SP इंटू रो जी. और यहाँ पे पहुंच गए हम किस पे? P2 पे पहुंच गए. अगर आप देखेंगे तो ये SP इंटू रो जी और यहाँ पे भी क्या है? SP इंटू रो जी. एंड दिस इज x, दिस इज ऑल्सो x. तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे दिस x एंड दिस वैल्यू विल कैंसिल आउट. तो अब मेरे पास बचता है P1 minus y sp rho g plus y sm rho g is equal to P2. So I can write P1 minus P2 is equal to y times sp into rho g minus y times sm into रो जी. साइंस रिवर्स हो गए. अगर मैं ये पूरी टर्म दोनों
टर्म से कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास आएगा y टाइम्स एस पी रो जी ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस एस एम अपॉन एस पी। क्लियर, मैंने एस पी कॉमन ले लिया, यहाँ पे सिंपली एस पी कॉमन ले लिया, तो यहाँ से जब आपने कॉमन लिया है यहाँ से आप मल्टीप्लाई करें तो इससे इस टर्म ने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास ये आ गया। तो नाउ आई कैन राइट P1 minus P2 upon SP into rho G is equal to Y times 1 minus SM upon SP. So simply this is the formula which I have to use to obtain the value of H. H क्या है, differential head of the manometer. कौन से केस में, when SM manometric liquid is lighter than the liquid flowing in the pipe. तो ये आपको याद करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इन्वर्टेड मैनोमीटर दिया है आपको, कि आपको सिंपल मैनोमीटर दिया है, कौन से केस में एच फाइंड आउट कैसे करना है, क्योंकि यही एच हम फाइनली कहाँ यूज करेंगे, हम ये एच यूज करेंगे जो हम A1 A2 अंडर द रूट ऑफ 2G एच यूज कर रहे हैं यहाँ पे, इसमें जो ये रेड कलर से मैंने एच लिखा है, ये एच आप कहाँ से ऑब्टेन करेंगे, आप ये इधर से ऑब्टेन कर रहे हैं। क्लियर, तो दिस शुड बी वेरी क्लियर विद यू कि आपने एच कहाँ से लेना है और कौन सा फॉर्मूला एच का यूज करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जब आपका वेंचुरीमीटर इंक्लाइंड है और जब वेंचुरीमीटर वर्टिकल है। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।